अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली नहमदुहू सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज भी सदक़े फ़ित्र के ऊपर ही बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या आपका अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बिना ताख़ीर के चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। इससे पहले मैंने सदक़े फ़ित्र की फ़र्ज़ियत, हिकमत और मसलहत समझाई थी अपनी वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी किस पर फ़र्ज़ है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताऊंगी मैं आपको किस पर सदक़े फ़ित्र फ़र्ज़ है। समाज में यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों का तबका काबिल रहम समझा गया है। इस्लाम भी इनकी आनत की सख्त ताकीद की है और मुतअद्दिद तरीक़ों से इन पर खर्च का हुक्म दिया है। ये हम सभी जानते हैं। एक तरीक़ा नफली सदका है। इस सदका को कोई हद और कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये आदमी की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है और इसमें अमीर और गरीब की भी कोई तख़सीस नहीं है। जिसको अल्लाह जितनी तौफ़ीक दे उसके मुताबिक वो खर्च करे। अगर खर्च करता हो तो इसको इसका अज्र और सवाब मिलेगा, और नहीं करता है तो गुनहगार भी नहीं होगा। अलबत्ता अफरात व तफरीत से बचना चाहिए। ज़कात सिर्फ़ अगनिया पर अल्लाह का आयत करदा फ़रीज़ा है, यानी कि अमीरों पर, और उसके कुछ अरकान और शराइत हैं। जब ये शराइत और अरकान पाए जाएंगे तो मखसूस मिक़दार में माल की ज़कात निकाली जाएगी। इसके फ़रीज़े की अदायगी में कोई साहब निसाब कोताही करेगा तो वो गुनहगार होगा, अल्लाह के नज़दीक मुस्तहिक अज़ाब होगा। ज़कात की रकम मालदारों से ली जाएगी और फ़ुक़रा में तक़सीम की जाएगी। ज़कात के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब और फेसबुक पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सदक़े में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तीसरी किस्म होती है जो सदक़े फ़ित्र है। अल्लाह का आयद करदा ये हुक्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मर्द, औरत, आज़ाद, ग़ुलाम, बालिग, नाबालिग, शहरी, देहाती, अमीर, गरीब, सबको ये हुक्म आम है कि कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। सदक़े फ़ित्र ज़कात जैसे अमीरों पर है, सदका हर किसी पर है। इसका वक्त और इसकी मिक़दार मुअय्यन है। हर अमीर और गरीब पर सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ करके आम मुसलमानों को सवाल करने से बचाना है और उस बात पर तरगीब देना और आदत डालना मकसूद है कि जिस तरह खुशहाली की सूरत में तुम अपना माल खर्च करते हो, इसी तरह गुर्बत की हालत में भी इन्फ़ाक़ की आदत डालो, और हर मुसलमान हर हाल में अपने भाइयों की मदद करने के लिए तैयार रहे। ज़ाहिर है जो मोहताजी और तंगी की हालत में है, इत्तेफ़ाक का जज्बा रखेगा, खुद हर तकलीफ़ गवारा कर लेगा, लेकिन किसी के सामने दस्तो सवाल नहीं फैलाएगा। इस तरह इस्लाम ने सवाल करने से जो मना किया है वो मकसद भी हासिल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो सदक़े फ़ित्र पर बताई गई है कि सदक़े फ़ित्र हर किसी के लिए है, और ज़कात जो है वो अमीरों के लिए है। ज़कात में निसाब माल का मुअय्यन किया गया है कि जितने निसाब तक माल पहुंचता है तो किस तरह से ज़कात निकालनी है। ये सब चीज़ मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ ज़कात से रिलेटेड, तो इसमें मैं नहीं ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँगी। इसमें सदक़े फ़ित्र के बारे में ही बात करेंगे। तो सदक़े फ़ित्र रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद वाजिब होगा और दोगाना ईद अदा करने से पहले पहले मिस्कीनों में तक़सीम कर दिया जाएगा। ईद का चांद होने के बाद सदक़े फ़ित्र के वजूब की कई वजहें उलमा ने बयान की हैं। चूँकि इसका सदक़े का ताल्लुक़ इफ़्तार से है और रमज़ान के आखिरी दिन सूरज के गुरूब होने के बाद से इफ़्तार का ज़माना शुरू होता है, इसलिए सूरज गुरूब होने के बाद वाजिब होगा। सुनन अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक सदक़े फ़ित्र के वजूब की एक इल्लत और मसलहत
یہ ہے کہ روزہ کے دوران روزے دار بتقاضائے بشریت جو بھول چوک اور لغو باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جو روزے دار روزہ رکھ کر کے غلطیاں جو کر دیتے ہیں، ان کے صدقہ فطر سے پاکی ہو جائے۔ اس لیے جب روزہ کا زمانہ پورے طور سے ختم ہو جائے گا تبھی اس کا وجوب بھی ہوگا، اور وہ رمضان کا گزرنا اور عید کا چاند ظاہر ہونا ہے۔ یعنی کہ رمضان کی جب ختم ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے عید کی، وہ دن ہوتا ہے صدقہ فطر کا۔ نماز سے پہلے ادا کرنے کی ایک دلیل اس حدیث سے بھی دی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر مسکینوں کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے عید کا دن عام مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ ہر امیر غریب اس دن خوشی منائیں گے، لیکن خوشی کسی غریب کو اسی وقت میسر ہوگی جب اس کے پیٹ بھر کھانے کا انتظام ہو۔ اس کے لیے شریعت نے مسلمانوں پر صدقہ فرض کیا تاکہ غربا اور فقراء کم از کم عید کے دن اپنی خوراک کی طرف سے مستغنا اور بے نیاز رہیں اور تمام مسلمانوں کی خوشی میں شریک رہیں۔ تو یہ ہے مقصد صدقہ فطر کا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب فقراء کو نماز سے پہلے طعام کی طرف سے مستغنی کر دیا جائے۔ عید کا چاند ہونے سے پہلے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں اس وقت بہت زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیا جانے لگا ہے۔ ہمارے محسنین رمضان کے شروع ہی سے چندہ کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی ایسے دروازے پر پہنچتے ہیں جہاں سے زکوٰۃ کی رقم ملنے کی توقع نہیں ہوتی اور خالی ہاتھ واپس بھی نہیں جانا چاہتے، تو چندہ وصول کرنے کے لیے فطرہ کی رقم کا سوال کر دیتے ہیں۔ چونکہ عام طور سے لوگ مسائل کی باریکی سے واقف نہیں ہوتے، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ فطرہ دینا ہے، کب دینا ہے اور کیا دینا ہے، اس کی باریکی وہ نہیں جانتے۔ نیز کہ جب کوئی مولوی صاحب اور محفل صاحب کہہ دیں گے کہ فطرہ ہی سے چندہ دے دیجئے، تو آدمی یہی سمجھے گا کہ فطرہ شروع رمضان ہی سے دینا جائز ہے، ورنہ مانگتے کیوں؟ چنانچہ وہ سادہ مسلمان جس کے پاس چندہ دینے کا انتظام نہیں ہے لیکن سائل کو واپس بھی نہیں کرنا چاہتا، فطرہ میں غلہ کی جگہ پیسہ جوڑ کر وقت سے پہلے ہی فطرہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کی تقدیم کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ لوگ 1-2 روز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ دورے روز قبل ایک جگہ جمع کرنے کے لیے صدقہ فطر نکالتے تھے، براہ راست فقراء کو نہیں دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہیں صدقہ فطر جمع کرنے کا اجتماعی نظام ہے تو 2-3 روز پہلے وہاں جمع کیا جا سکتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی وقت سے پہلے اجتماعی طور سے جمع کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا کسی مصلحت اجتماعی نظام یا عذر کے بنا پر وقت سے پہلے کچھ صدقہ فطر جمع کیا جائے تو ایسی صورت میں دینا جائز کہا جا سکتا ہے۔ ایسے بھی آپ صدقہ فطر نکال کر دے سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ صدقہ کہاں جانے والا ہے، اور یہ اجتماعی طور پہ اگر ہوتا ہے تو آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔